दोस्तों नमस्कार। बिहार चुनाव में बाहुबलियों की क्या स्थिति है, आज उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन सा बाहुबली कहां से चुनाव जीत रहा है, कौन हार रहा है। आपको सबसे पहले ले चलते हैं मोकामा में अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी दोनों आमने सामने थी। ऐसे में अनंत सिंह चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये भूमिहार बहुल इलाका है और दुलार चंद यादव की हत्या के बाद सीधे भूमिहार यूनाइट होकर के अनंत सिंह को वोट दिया है। अनंत सिंह मोकामा के लिए रॉबिन हुड की तरह है, एकदम सभी जाति के लोग वोट करते हैं अनंत सिंह को। दूसरी चीज़, सूरजभान सिंह को अगर पिछड़ी जाति के समस्त मतदाताओं के साथ साथ भूमिहार भी थोड़े संख्या में ही सही अगर वोट देते हुए दिखे, एक चौथाई भी, तो फिर अनंत सिंह के लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है। अन्यथा अनंत सिंह चुनाव जीतते नज़र आ रहे हैं क्यों अभी वो भले जेल में हो। दूसरी चीज़, अब आते हैं वैशाली में मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ रही थी और सामने थे संजय सिंह। और ऐसे में अभी कहा जा रहा है कि संजय सिंह थोड़ा आगे बताए जा रहे हैं, शिवानी शुक्ला को थोड़ा पीछे बताया जा रहा है। बाकी इंतज़ार कीजिए, शिवानी शुक्ला भी अच्छी तैयारी के साथ थी। दूसरी चीज़, अब हम बात करने जा रहे हैं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के लिए। तो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे 33% वोट केवल मुसलमान और यादव का है, साथ में दलित भी है, और कुल मिलाकर के 43% वोट बैंक ओसामा के नाम पे होता है। और इस क्षेत्र में काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था, अमित शाह तक चुनाव प्रचार में आए थे, लेकिन ओसामा चुनाव निकालते हुए दिख रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं हम रितलाल यादव बनाम रामकृपाल यादव पे। तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल लग रहा है, फाइट बहुत ज़बरदस्त है, कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे लालू यादव ने भी एक तरह से रैली की थी, लंबा रैली किया था। और दूसरी चीज़, रितलाल यादव जेल में है, उनकी बेटी क्षेत्र में 11वीं में पढ़ती है, वो आई थी प्रचार करने और सहानुभूति का वोट मिलता दिख रहा है रितलाल यादव को। ऐसे में फाइट तो टफ है, लेकिन अब देखिए अब क्या कह सकते हैं। ज़्यादा संभावना है कि रितलाल यादव चुनाव जीत जाए, रामकृपाल यादव थोड़े मोड़े से ही सही पिछड़ जाए। अब इसके बाद हम चलते हैं, एक बीमा देवी जो चुनाव लड़ रही हैं, जो बाहुबली की पत्नी है, वो भी अवधेश मंडल की। तो उनके सामने शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी, वो रेस में ज़्यादा है, पार्टी वाले सब बिछड़ गए हैं। तो शंकर सिंह पिछड़ते नज़र आ रहे हैं और बीमा भारती जीतते हुए नज़र आ रही है। इसके बाद आपको माझी में ले चलते हैं। माझी विधानसभा छपरा के में पड़ता है और वहां से पूर्व बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे और वे चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा बात करें, कई और सारी इधर है, हुलास पांडे जहां से चुनाव लड़ रहे थे, जिन पर परमेश्वर मुखिया की हत्या का आरोप लगा था, जिसमें वे बरी हो गए थे, वो भी चुनाव में पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा एक सुनील पांडे के बेटे प्रशांत चुनाव लड़ रहे थे, तो वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, भाजपा के टिकट पर वे चुनाव लड़ रहे थे। तो ये तमाम एक तरह से बाहुबलियों का जिक्र हमने यहाँ पे कर दिया लगभग में, और फिर आगे कुछ और ऐसा अपडेट आएगा तो बताएंगे। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, दोनों को बड़ी टफ फाइट मिलते दिख रही है और हो सकता है कि चुनाव हारते भी नज़र आ जाए। इसके अलावा मैथिली ठाकुर भी चुनाव हारने जा रही है, जैसा एग्जिट पोल का नतीजा कहता है। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको देंगे।